केबीडी पोस्ट न्यूज पर आज हम जानेंगे उत्तर प्रदेश की सीतापुर लोकसभा सीट का क्या रहा है अब तक का इतिहास। पहले चुनाव से लेकर अब तक किन किन प्रत्याशियों को मिली है जीत, कौन सी पार्टी ने इस लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा बार दर्ज की है अब तक जीत। अंग्रेजों के शासन के खिलाफ भारत में आजादी की कोशिशें दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। महान स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों के नतीजे में आखिरकार अंग्रेजों को भारत देश छोड़कर जाना ही पड़ा और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया। आज़ादी हासिल करने के बाद दुनिया भर की नज़रें भारत पर टिकी थी। वो देश जो इतनी लंबी गुलामी में रह चुका है, आखिर अब लोकतांत्रिक ढंग से अपने आप को कैसे चला पाएगा। आज़ादी के महज 3 साल के बाद भारत ने अपने देश में खुद का संविधान लागू करके सबको चौंका दिया था। India, that is Bharat, shall be a sovereign democratic republic. देश में संविधान लागू होने के बाद आखिर वो वक्त आ ही जाता है जब देश में पहला चुनाव होना था। तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई और चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। ये इलेक्शन 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चले। कांग्रेस ने 364 सीट हासिल करके पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई और पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने 16 सीट दर्ज कर दूसरा स्थान हासिल किया और सोशल पार्टी 12 सीटों के साथ तीसरे स्थान पर रही। उत्तर प्रदेश की सीतापुर लोकसभा सीट से पंडित जवाहरलाल नेहरू के चचेरे भाई की पत्नी उमा नेहरू, जो रामेश्वरी नेहरू द्वारा संपादित पत्रिका स्त्री दर्पण की नियमित लेखिका एवं आजादी की लड़ाई में भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली महिला थी, कांग्रेस पार्टी से जीत हासिल की। इसके साथ ही इसी सीट पर कांग्रेस पार्टी के परागी लाल भी विजयी हुए। एक ही सीट से 2 लोग इसलिए जीते क्योंकि आरक्षित वर्ग को भी प्रतिनिधित्व मिल सके। 1952 के चुनाव में 89 लोकसभा सीटें ऐसी थी जहां पर 2 उम्मीदवार जीते थे। इन जगहों पर एक सीट सामान्य वर्ग के लिए और एक आरक्षित वर्ग के लिए होती थी। लिहाजा सीतापुर लोकसभा सीट पर भी ऐसी ही व्यवस्था थी, इसलिए यहां पर 2 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। 1957 के इलेक्शन में भी ये व्यवस्था लागू रही और एक बार फिर उमा नेहरू और परागी लाल ने सीतापुर सीट पर अपना कब्जा जमाए रखा। 1962 के इलेक्शन में ये आरक्षित व्यवस्था खत्म कर दी गई और भारतीय जनसंघ के सूरजलाल वर्मा को सीतापुर के लोगों ने चुनकर लोकसभा में अपना प्रतिनिधित्व करने भेजा। 1967 में भी ये सीट जनसंघ के पास रही और शारदा नंद ने जीत हासिल की। भारतीय जनसंघ, जो अब भारतीय जनता पार्टी है, ये आरएसएस का एक पॉलिटिकल विंग था। इसका गठन 1951 में हुआ था। इसके प्रमुख लीडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, प्रोफेसर बलराज मधोक और पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे। 1977 में इस पार्टी का विलय जनता पार्टी में हो गया। 1971 में कांग्रेस ने वापसी करते हुए जगदीश चंद्र दीक्षित को सीतापुर से अपना उम्मीदवार बनाया और जीत दिलवाई। इस दौरान देश एक अजीबोगरीब दौर से गुजरा। देश को इमरजेंसी जैसे हालात का सामना भी करना पड़ा। विपक्षी पार्टियों ने अपने आप को और मजबूत करके कांग्रेस के खिलाफ पूरी ताकत झोंक डाली थी और तभी जनता पार्टी का गठन हुआ और 1977 में जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने में सफल हो गई। सीतापुर से भी जनता पार्टी के हरगोविंद वर्मा ने जीत हासिल की। इसके बाद 1980, 1984 और 1989 के चुनाव में लगातार कांग्रेस पार्टी ने वापसी करके राजेंद्र कुमारी वाजपेयी को मौका दिया और तीनों बार उनको जनता ने अपना सांसद चुना। 1991 के चुनाव आते आते
भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पकड़ काफी मजबूत की और सीतापुर से जीत दर्ज करके जनार्दन प्रसाद मिश्रा को लोकसभा में भेजा। प्रदेश में तब तक एक और हवा चल उठी। मुलायम सिंह यादव जन नेता के रूप में उभरते हैं और प्रदेश भर में एक बड़ी संख्या में लोगों को अपनी तरफ मोड़ लेते हैं। सीतापुर में भी उनका असर देखने को मिला और 1996 में मुख्तार अनीस समाजवादी पार्टी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन लिए जाते हैं। लेकिन राजनीतिक उथल पुथल के चलते सिर्फ 2 साल के बाद देश में फिर से चुनाव कराए जाते हैं। इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के जनार्दन प्रसाद मिश्रा चुनाव जीत जाते हैं। अब एक और परिवर्तन सीतापुर की इस लोकसभा सीट ने देखा। काशीराम द्वारा स्थापित बहुजन समाज पार्टी ने इस सीट से लगातार 3 बार जीत दर्ज की। 1999 और 2004 के चुनाव में राजेश वर्मा और 2009 में कैसर जहां ने जीत हासिल की थी। लगातार 2 बार बीएसपी से जीतने वाले राजेश वर्मा को सीतापुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी न बनाकर कैसर जहां को मौका दिया और वो जीत हासिल करने में सफल भी हुई। 2014 के इलेक्शन में राजेश वर्मा बीजेपी से अपनी उम्मीदवारी का दावा करते रहे और जीत भी जाते हैं। 2019 में भी राजेश वर्मा बीजेपी के टिकट से चुनाव जीतकर फिर से लगातार दूसरी बार सांसद बने। देश में हुए पहले चुनाव से अब तक 72 वर्ष पूरे हो चुके हैं। देश में अब तक 17 इलेक्शन हो चुके हैं और ये 18वां इलेक्शन है। देश में जो पहले इलेक्शन हुए उसमें 489 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और आज 543 मेंबर है। For a nation whose illiterates form the vast majority, it was a course of action in keeping with the size of our subcontinent. This was a task of the greatest magnitude, for over 175 million names had to be compiled and entered. Symbols sidestepped many a difficulty, making it easy for an illiterate to spot his favorite candidate.